जय हिंद दोस्तों। आज हम समझेंगे ओलंपिक 2020 और 21। ये ओलंपिक होना था 2020 में, लेकिन हुआ 2021 में। इसका कारण यही था कि कोरोना की वजह से यह स्थगित कर दिया गया था। ओलंपिक समाप्त हो चुका है और इसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे कि ओलंपिक में क्या क्या हुआ है, कौन से देश कितना पदक जीता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। ये फ्रेंड्स हुआ है 2021 में, लेकिन हम लिख रहे हैं 2020 इसलिए कि तो ओलंपिक समिति ने ही इसको 2020 माना है। तो आज हम बताएंगे, पहले ओलंपिक के बारे में डिटेल बताएंगे, इसके बाद भारत की दृष्टि के बारे में बताएंगे, इसके बाद बताएंगे कि कौन से कितना पदक जीता। तो ये हुआ था जापान में। जापान का राजधानी है टोक्यो। टोक्यो में हुआ था और 23 जुलाई से 8 अगस्त तक 23 जुलाई से 8 अगस्त तक हुआ था और ये 32वां नंबर का था। बत्तीसवां नंबर का था। अगर आपसे पूछ ले कि 31वां नंबर कहाँ हुआ था, तो आप छाप देना सीधे। इकतीसवां नंबर रियो ब्राजील में हुआ था। ये हुआ था 2016 में। और प्रत्येक 4 साल के अंतराल में तो ओलंपिक होता है। तो 32वां होगी, 31वां, 32वां। अगर आपसे ये भी पूछे कि 33वां कहाँ होगा, तो उसको भी आप छाप देना। ये फ्रांस में होगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। दोस्तों, जो 2020 का टोक्यो ओलंपिक था, इसका शुभंकर मराई तोमा था। इसके बाद हम इसका, और अगर आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है, तो यह है न्यू साने। न्यू साने कहाँ है? स्विट्जरलैंड। दोस्तों, अब इसको हम मिटाएंगे, इसके बाद इसका अध्यक्ष बताएंगे। ओलंपिक के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो हैं थॉमस बाख। ये हैं जर्मनी के। और जो ओलंपिक हुआ था 2020 में टोक्यो में, उसका पहला गोल्ड मेडल चीन खिलाड़ी लाई थी, यांग क्यान। और और आपसे पूछे कि सबसे युवा खिलाड़ी ये जापान की ही थी, मोमोज इसिया। इनका 13 वर्ष उम्र है। ये गोल्ड मेडल जीती थी। और हम फिर से इसको फ्रेश करते हैं। दोस्तों, जो ओलंपिक था, इसका एक ध्वज भी है और ध्वज महाद्वीप को प्रदर्शित करता है और हर ध्वज का अलग अलग कलर भी है। तो हम बनाते हैं भी। इसमें 5 छल्ले होते हैं। पांच छल्ले।
ये हो गया। सबसे पहले है नीला, यूरोप महाद्वीप को। नीला यूरोप महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। और ये हो गया काला, अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। और ये हो गया लाल, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ये दोनों को प्रदर्शित करता है। और ये हो गया हरा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। और बचा ये अपना एशिया महाद्वीप। इसका जो रंग है पीला है। ये हो गया ओलंपिक ध्वज, जो कि हर अलग अलग महाद्वीप को प्रदर्शित करते हैं। और हम बात करेंगे भारत की दृष्टि से, और इसको मेट देते हैं, थोड़ा जगह कमी है। बात करेंगे कि भारत की दृष्टि से कितने खिलाड़ी गए थे, कितने सदस्य गए थे। तो टोटल सदस्य गए थे, टोटल सदस्य 228 गए थे। उसमें से 228, और खिलाड़ी कितने थे? 119 खिलाड़ी थे। और बात अगर पूछे कि भारत की तरफ से ध्वजावाहक कौन थे, तो इसमें थे एमसी मेरीकॉम, ये मुक्केबाज खिलाड़ी हैं जो 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं। पहला और दूसरे में मनप्रीत सिंह ये थे। इस शुरुआत में जो ध्वजावाहक में थे ये दोनों लोग थे। और ये हॉकी खिलाड़ी हैं, हॉकी खिलाड़ी और हॉकी के कैप्टन भी हैं। और हम बात करेंगे कि समापन में ध्वजावाहक कौन थे, तो वो थे बजरंगी भाई पुनिया। बजरंगी पुनिया एक कुश्ती के प्लेयर हैं। और हम महत्वपूर्ण बात करेंगे अभी पदक तालिका, इसलिए कि इसमें से बहुत सारे देश भाग लिए थे, लगभग 205 देश। तो बताएंगे कि प्रथम में कौन था, दूसरे में कौन था, तीसरे में कौन था, और भारत किस स्थान पे था। तो पदक तालिका पहला में था अमेरिका, 39 गोल्ड था इसके पास। टोटल 113 मेडल, ब्रांज और सिल्वर करके 113 मेडल प्रथम स्थान पर था। दूसरा स्थान पर चीन, तीसरा स्थान पर जापान। और बात करें भारत की, तो अब भारत का था 48 नंबर। भारत 48 पर था। और 1 + 2 + 4 के गोल्ड, सिल्वर, ब्रांज, ये बराबर 7 हो गया। एक गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रांज। और हम बात करेंगे कि भारत की तरफ से कौन खिलाड़ी कौन सा पदक जीता है। तो भारत की तरफ से जो पहले खिलाड़ी थे वो थी मीराबाई चानू।
हम क्रम से लिखेंगे मीराबाई चानू, एक खिलाड़ी हैं वेट लिफ्टिंग की। मीराबाई चानू खिलाड़ी हैं वेट लिफ्टिंग की, और इसमें पूछे कि कौन सी कैटेगरी था, तब 49 kg। देखिए कुछ गेम ऐसे होते हैं कि उसमें कैटेगरी होता है, वेट होता है कि कौन सा खिलाड़ी कितने वजन में है और उतने वजन में खेल सकता है। जैसे कुश्ती में हो गया, वेट लिफ्टिंग में हो गया, तो इनमें कैटेगरी मायने रखता है। तो ये 49 kg की थी और टोटल 202 kg इन्होंने उठाया था। इसमें 2-3 बार में वजन को उठाना पड़ता है, हर बार में वजन का वेट बढ़ जाता है। तो इन्होंने टोटल 202 kg उठाया था। और हम बात करें दूसरा नंबर, हाँ, और इनका जो पदक था वो था सिल्वर, जिसको बोलते हैं रजत हिंदी में। इनका था रजत, और दूसरा में था पीवी सिंधु। पीवी सिंधु एक खिलाड़ी हैं बैडमिंटन की। बैडमिंटन, और इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और इन्होंने लगातार 2 बार जीता है। एक बार आपको हम बताए थे रियो में हुआ था, तो रियो में इन्होंने सिल्वर जीता था, और टोक्यो में कांस्य पदक इन्होंने जीता है। तो लगातार जीतने वाली महिला है भारत की 2 बार। और तीसरे में है हाँ लवलीना बोर्गोहेन। लवलीना बोर्गोहेन एक खिलाड़ी हैं, मुक्केबाज की हैं। इन्होंने जीता है कांस्य पदक। अगर आपसे पूछ ले कि कौन सी कैटेगरी में थी, यानी कौन से वेट में खेलती हैं, तो इनका कैटेगरी है 69 कैटेगरी इनका है। और चौथे में पूछ ले कि चौथा मेडल भारत की तरफ से कहाँ से आया था, तो वो है हॉकी। हॉकी चौथा मेडल जो भारत के लिए आया था, वो आया था हॉकी से। आपको बता दिए कि हॉकी के कप्तान मनप्रीत सिंह है। अगर आपसे ये भी पूछ ले कि उसमें से जो बेस्ट खिलाड़ी थे वो सिरजेश थे, वो जो कि गोल कीपर थे, और इन्होंने कांस्य पदक जीता। कांस्य पदक जीता। और हॉकी में 41 साल बाद कोई मेडल आया है। 1980 के बाद, 80 के बाद कोई मेडल आया है, यानी 41 साल बाद। 41 साल में हॉकी में आया है दोस्तों। इससे पहले हॉकी में भारत ने 8 बार गोल्ड मेडल जीत चुका है। चलिए और हम बताएंगे 5वें नंबर को। पांचवें नंबर में है रवि दहिया। रवि दहिया, इन्होंने दोस्तों फाइनल में रवि दहिया ने हार गया था। और जब इनका सेमीफाइनल चल रहा था कजाकिस्तान के पहलवान के साथ, आप लोगों ने मैच देखा भी होगा कि इनके जो वहाँ कजाकिस्तान का पहलवान था और इनके हाथ पर काट दिया था, लेकिन इन्होंने तप्पर भी नहीं छोड़ा था। तो ये जीते हैं सिल्वर मेडल यानी रजत। कितने कैटेगरी में है? 57 kg में। 57 kg। दोस्तों कुश्ती 2 प्रकार होता है, एक रिको ग्रोमन होता है, एक फ्री स्टाइल होता है। लेकिन जो प्लेयर गए थे फ्री स्टाइल वाले गए थे। और 6वें नंबर में है बजरंगी भाई, बजरंगी पुनिया।
इन्होंने कांस्य पदक जीता है। इनका जो कैटेगरी था 65 kg का था। और 7वें नंबर में तो आप लोग सब लोग जानते ही होंगे नीरज चोपड़ा जी को। नीरज चोपड़ा दोस्तों 7 अगस्त को, एक बात विशेष ध्यान दीजिएगा कि 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, जो कि इसी वर्ष से लागू हुआ है, क्योंकि 7 अगस्त को ही गोल्ड मेडल आया था भाला फेंक में। ये खिलाड़ी हैं भाला फेंक, इसको बोलते हैं जेवलिन थ्रो भी बोलते हैं। और इन्होंने जो इसमें 7 राउंड होता है, तो इनका जो बेस्ट राउंड था वो दूसरे राउंड का था। दूसरे राउंड में इनका था 87.58 मीटर, और इससे ज़्यादा कोई प्लेयर नहीं फेंक पाया, और ये विजेता हो गए और इनको गोल्ड मेडल मिला। गोल्ड यानी सोना। ठीक दोस्तों, आपको हम बता दिए डिटेल में। और 2 चीज़ और है, भारतीय महिला हॉकी टीम भी गई थी, लेकिन वो चौथे स्थान पर थी। और एक और गेम था चौथे स्थान पर, जो कि गोल्फ का था। गोल्फ का था अदिति अशोक, जो कि उत्तर प्रदेश की थी, और उनका स्थान चौथा था। और हम जो हॉकी में प्रथम स्थान था, हॉकी का प्रथम स्थान था बेल्जियम का। किसको हराया था? ऑस्ट्रेलिया को। दोस्तों, ओलंपिक 2020 की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि हम आपको सब बता दिए। जय हिंद दोस्तों।